ओम शांति। बाबा की 9 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा है किसी भी देहधारी को याद कर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई संग नहीं करना है जिससे विकर्म बन जाए। हम आए हैं बाबा के पास विकर्म विनाश करने, और ऐसे किसी का संग करें विकर्म बने तो बाबा ने वो सावधानी दी। साथ साथ बाबा ने कहा जीते जी, मरने के बाद तो सारी दुनिया भूल जाती है, मगर जीते जी सब कुछ भूल करके एक बाबा को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। साथ साथ बाबा ने कहा सेंसिबल बन, रात को भी जागकर अविनाशी कमाई करनी है। बाबा ने फिर से याद दिलाया कि बच्चों को अपना चार्ट भी रखना है। चार्ट रखने से अपने ऊपर अटेंशन रहेगा, कोई भी कर्म ऐसा नहीं होगा जिससे भी कर्म बने। तो सुनते हैं मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक़ रहना चाहिए। जैसे लोग की कमाई करते हैं, कितना शौक़ होता है पैसे कमाने का, तो ये है अविनाशी कमाई जो साथ चलेगी, इसका भी शौक़ रहना चाहिए। धंधे आदि से समय निकाल, बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? आंसर है, पहली बात, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात नहीं है। भक्त भगवान से मांगते हैं भिखारी बन कर के, ये दे दो, वो दे दो, अच्छी बुद्धि दे दो, संतान दे दो, धन दे दो, लेकिन बच्चे कभी बाप से मांगते नहीं। हम वारिस बन जाते हैं, बाबा वर्षा देता है। ये फ़र्क है भक्ति और ज्ञान में। गीत के बोल हैं, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहाँ मनुष्यों की बुद्धि में हो कि हम यह वर्षा पा रहे हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, सभी सेंटर्स में अपने बेहद बाप की याद में बैठे हैं। सभी सेंटर्स में क्लास चल रहा है इस टाइम, सब बाबा की याद में बैठते हैं, फिर बाद में क्लास शुरू होता है। इस विचार से कि हम अपने बाप से सुख धाम का वर्षा पा रहे हैं, ऐसे और कोई सत्संग व चर्च आदि में नहीं समझेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप की याद में बैठे हैं। नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। सबको श्रीमत मिलती है। सवेरे उठकर बाप को याद करो। सभी रोज़ अमृत वेले उठते होंगे, बाबा की याद में बैठते होंगे, सर्व शक्तियाँ प्राप्त करते होंगे। ऐसे है ना? हम बाबा से यह वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को अब पहचान मिली है बाप से। बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। सबको यहाँ आकर बैठना तो नहीं है। स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। हर एक बच्ची बच्चा अपने टीचर से वर्षा पा सकते हैं। यह भी ऐसे ही है जैसे लौकिक में होता है, ये फिर परलौकिक बाप टीचर बन के पढ़ाता है। हर बच्चा वर्षा ले रहा है, रोज़ पढ़ता है। रोज़ पढ़कर फिर घर में जाकर बल धंधा आदि करो।
तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ऐसे कोई सन्यासी आदि नहीं कहते। तुम यहाँ पर प्रैक्टिकल में बैठे हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परम पिता परमात्मा को दूसरे कोई याद नहीं करते। पवित्र रह करके वो भगवान को याद करें नहीं। यहाँ पर जितना हमारी बुद्धि और स्वयं हम ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो परमात्मा की बाबा की याद भी आती है। भले गीता सुनते हैं पढ़ते हैं परंतु याद तो नहीं करते ना। कथनी और करने में फ़र्क है। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है। उसमें सारे ड्रामा का ज्ञान है, अर्थात सारे ड्रामा की नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है। यह चक्र बड़ा अच्छा है। ये पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा यह जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्र खाया। यह बुद्धि में ज्ञान है और कोई सत्संग में यह नहीं समझाते। तुम समझते हो हमको यह बनना है। बनाने वाला एक ही बाप है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बरोबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने यह पद पाया है। ऐसे बुद्धि में इमर्ज करना चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के 2 रूप भी दिखाई हैं। ब्रह्मा सरस्वती फिर प्रजा भी दिखाई पड़े। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। तो बाप समझाते हैं मुझे याद करो। ब्रह्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो तो यह बनेंगे। गोया ब्रह्मा मुखवंशावली सबको कहा मुझे याद करो। सब बच्चों को कहते हैं बाबा मुझे याद करो। कैसे याद करना है यह भी बुद्धि में है। चित्र भी सामने रखे हैं। इन पर समझाना बड़ा सहज है। बाप का परिचय देना है। प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ। यह निश्चय बैठता है कि बरोबर ये सबका बेहद का बाप है। शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु सबका बाप है, सो भी बेहद का। इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई हैं। जब साकार में आए तो भाई बहन बने। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बने तब पढ़ सकें। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा बाप से मिलता है। यह बुद्धि में बिठाना है। कोई को भी समझाओ। पहले बाप का परिचय दो। हम ब्रदरहुड हैं। सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। सब बाप बाप हो जाएंगे। कौन किससे वर्षा पाएगा। भाई भाई कहने से ब्रदरहुड हो जाता है। फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा। फादर फादर कहते गिरते आई हैं। सर्वव्यापी कहने से नीचे गिरते ही आई। हमारी अवस्था तमो प्रधान होती आई। वर्षा कुछ भी नहीं। अभी ब्रदरहुड समझने से ही वर्षा मिलेगा। तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हुए हैं वो सब निकल जाएंगे। बोलो 2 बाप हैं। रूहानी बाप जिससे सर्व की सद्गति होनी है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। सब सुखी हो जाते हैं। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाला। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना है। यह है आत्माओं का बेहद का बाप। उनको ही पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। यह निश्चय पक्का करो। मूल बात पहले यह बुद्धि में बिठानी है।
यह समझे तब तो खुशी का पारा चढ़े और कहे हम बाप को जरूर याद करेंगे। हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे। यह खुशी बहुत रहेगी। समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आता है, पहले तो उनसे मिले। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे। तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं तो याद कैसे करेंगे? बच्चे एडॉप्ट हों तब याद पड़े ना, एडॉप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा? तो पहले उनके बनो, शिव बाबा के पहले बनो। ऐसे बाप के साथ तो झट मिलना चाहिए। बाप भी यही पूछेंगे तुम अपने को आत्मा समझते हो? मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं। मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप है। ऐसे औरों को समझाओ क्योंकि सब आत्माओं का वो बाप है। वह पूछते हैं तुमको निश्चय है कि सब आत्माओं का बाप बरोबर एक ही है? वही वर्षा देंगे। पवित्र भी बनना है, सिवाय उनके और सब कुछ भूल जाना है। तुम आत्मा घर से नंगी आई थी। शरीर एक वस्त्र है, ये हमने यहाँ आकर पहना, वहाँ से नंगी आई थी। कोई भी देही संबंध नहीं था। जब आत्मा परम धाम से आई कोई देही संबंध पदार्थ आदि नहीं था। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, बड़ी हो, तब उनको समझाया जाता है कि यह तुम्हारा बाबा है। छोटा सा बच्चा भी वो भी नहीं समझेगा, उसको भी जब बड़ा होता है तब समझाया जाता है ये तुम्हारा बाबा, ये काका, ये चाचा आदि आदि, ये फलाना है। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है आप मुए मर गई दुनिया, बंधन रहित हो जाती है। उसके लिए तो सब कुछ खत्म, केवल एक आत्मा अकेली आई, अकेली जाने ही। जब तक दूसरा शरीर मिले, माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार हो, फिर है संबंध की बात। तो यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है, जीते जी सब कुछ भूल जाना है, एक बाप को याद करना है। यह है अव्यभिचारी याद, इसको ही योग कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्यों को अनेकों की याद रहती है, तुम्हारी है अव्यभिचारी याद, माना एक शिव बाबा को ही याद करना। आत्मा जानती है यह सब शरीर के संबंध खत्म हो जाने हैं। हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म बनेंगे। मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म बनेंगे नहीं। विकर्म तब बनेंगे जब ऐसा कोई रॉन्ग काम करेंगे। वो मोह हो जाता है याद करना, उससे विकर्म नहीं बनता, लेकिन मोह भी तो खराब चीज़ है ना। परंतु कोई रॉन्ग काम करते हैं तब विकर्म बनता है। बाकी और कोई को याद करने से विकर्म नहीं बनेंगे। हाँ, टाइम वेस्ट ज़रूर होगा, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। बाबा याद नहीं आता, संबंधी याद आते हैं। एक बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। फिर उनको याद करने से विकर्म विनाश नहीं होते, बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। यह युक्ति है पाप कटने की। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ, धंधा आदि सब करो, परंतु जितना टाइम मिले बाप को याद करते रहो तो खाद निकल जाए। मूल बात यह है, अंदर में ही विचार करो कि पतित से पावन कैसे बने। बाप को याद करना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं। ऐसे तो नहीं जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन जाते हैं। वाइसलेस वर्ल्ड तो अभी कोई है ही नहीं।
यह है विशेष वर्ल्ड, इनसे कोई निकल नहीं सकते। विशेष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड, इनसे कोई निकल नहीं सकते। विशेष वर्ल्ड में रहने के कारण कुछ ना कुछ खामी जरूर है। बाकी दुनिया तो है ही दो। कौन सी? एक है विशेष वर्ल्ड और दूसरा है वाइसलेस वर्ल्ड। पावन दुनिया में देवताएं रहते थे तो समझाने में बहुत सहज होगा। इस पतित दुनिया का अभी विनाश होना है। विनाश होने के पहले बेहद बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं, देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मनिश्चय करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत हैं, ऐसे थोड़ी कि पावन बन जाएंगे। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए। नीचे यह ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तपस्या कर रहे हैं। झाड़ का चित्र है, सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष, उसमें नीचे बैठे ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं। तो यह बात अच्छी रीति समझानी चाहिए। किसको भी जिगरी समझाना है, बित बित करने से बदनाम कर देंगे। ऊपर ऊपर समझाना नहीं, दिल से अंदर से जिगरी समझाना है। अगर देखो हम कहाँ मूंझते हैं तो कहो, अच्छा थोड़ा ठहरो। हम दूसरी बहन जी को भेजते हैं, एक दो से तीखे होते हैं ना। प्रदर्शनी में मेले में जांच करनी चाहिए, ठीक समझाते हैं। कोई डिबेट तो नहीं करते। गेट पर ही पहचान वाला चाहिए। उस हिसाब से ही फिर कोर्स वाला जो कोर्स कराता है उसको देना चाहिए। अनेक प्रकार के आते हैं ना। बड़े आदमी को ज़रूर रिगार्ड देंगे, फ़र्क तो ज़रूर रहेगा। इसमें यह नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है, इन पर नहीं है, द्वैत दृष्टि है। नहीं, इनको द्वैत नहीं कहा जाता। समझते हैं यहाँ बड़े आदमी की खातिरी की जाती है। सर्विसेबल की खातिरी तो करेंगे ना। कोई ने मकान बनवा कर दिया तो उनकी खातिरी तो ज़रूर करेंगे ना। तुम्हारे लिए ही तो मकान बने हैं ना। जो मेहनत कर राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी ना। कम दर्जे वाले से ऊंच दर्जे वाले की खातिरी तो होगी ना। बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं, परंतु जन्म लिया है भारत में। भारतवासी जो पहले ऊंच थे अब नीच बन गए। तो बाप कहते हैं, मैं आया हूँ पढ़ाने। मैं भारत में ही आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है। इन पर्टिकुलर, इन जनरल तो होता है ना। अभी भारत ही नरक है, फिर स्वर्ग बनना है। तो भारत में ही तो आएंगे ना, भारत में ही तो जाएंगे ना। और जगह जाकर क्या करेंगे? परम धाम में बैठकर बाबा बोल रहे हैं, मैं यहाँ से सीधा भारत में ही जाता हूँ। भारत में ही भक्ति मार्ग में पहले पहले सोमनाथ का बड़ा आलीशान मंदिर बनाया था। जैसे चर्च बड़े ते बड़ी विलायत में बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई राजाई है। सब चर्च एक जैसी नहीं होती, नंबरवार तो होंगी ना। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरात से भरपूर था। मुसलमान आदि लूट कर के ले गए, बहुत धनवान थे। चर्च से क्या लूट सकेंगे? मनुष्य धन के पिछाड़ी कितना पड़ते हैं ना। मोहम्मद गजनबी कितना ले गया, फिर अंग्रेज आए, वह भी यहाँ से धन भेजते गए। अथाह धन था ना भारत वालों के पास। भारत सोने की चिड़िया था। और वैसे भी भारत को दानी कहा जाता है। हर कोई यहाँ आया, राज्य किया और कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ ले गए, बहुत धन ले गए। अब वह तुमको वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपया देते हैं। यह सब आईवेल यानी समय आने पर मिल रहा है।
हिसाब ना मिले तो आईवेला कैसे चले। तो बाप समझाते हैं ये ड्रामा कैसा बना हुआ है, यह लेन देन का हिसाब कैसा है। फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती है, वह भी बच्चों को समझाया है। फिर भी कहते हैं बच्चे, इतनी बातें समझाकर बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव। यह सब फिर रिपीट होगा। हर चीज़ सतो से तमो प्रधान बन जाएगी। दिन में धंधा धोरी आदि करते हो वो टाइम छोड़ो, बाकी जितना टाइम मिले मुझे याद करो। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है। कईयों की ऐसी सर्विस रहती है, सिर्फ सही की खलास, साइन किए ख़त्म, बाकी फ्री हैं। ऐसे भी बहुत फ्री रहते हैं। फिर भी रात तो अपनी है, दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हो, रात को फिर ये कमाई करो। यह है भविष्य 21 जन्मों के लिए। कहा जाता है क्या, कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनः आद। जितना हो सके बाप की याद में रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। सेंसिबल जो होगा वो समझेगा कि बरोबर बहुत कमाई कर सकते हैं। कोई कोई चार्ट भी लिखते हैं, हमने इतना समय याद किया। अज्ञान काल में भी कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं। तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा। कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता, कोई विकर्म तो नहीं किया। चार्ट लिखने से ये सारी समझ आएगी और हम बुरे कर्म से बच जाएंगे। चार्ट लिखने से बाबा की विशेष याद आएगी और कमाई अधिक होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार हैं, किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो विकर्म बन जाए, ऐसा कोई कर्म ना हो जो विकर्म बन जाए। सेकंड पॉइंट, जीते जी सब कुछ भूल। एक बाप को याद करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन। रात में भी जागकर ये अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है। आज का वरदान है वैराग, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा। बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भाव। जो सदा बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद के वैराग वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ, बेहद की वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। स्लोगन है, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना। राज्य अधिकारी, कर्म इंद्रियों पर राज्य करना, कंट्रोलिंग पावर। तो राज्य अधिकारी के साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है।
यही राज ऋषि की निशानी है। आज की तपस्या का पॉइंट है, बीज रूप को सदा साथ रखो। शिव बाबा बीज रूप है, उसको सदा साथ रखो तो माया का बीज ऐसा भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकलेगा। वैसे भी आग में जले हुए बीज को, जो आग में जला हुआ बीज होता है, उस बीज से कभी फल नहीं निकलता। इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। बीज रूप द्वारा विकारों के बीज को खत्म कर दो। शिव बाबा बीज रूप है, उसको याद कर बीज रूप अवस्था बनाकर विकारों के बीज को खत्म कर दो, तो बार बार मेहनत करने से स्वतः ही छूट जाएंगे। जो शाखाओं को काटते ही इधर उधर बुद्धि जाती है, उससे स्वतः ही छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।